घर से थोड़ा आगे बढ़े और उसी पीछे से आया काट लिया। मैं स्कूल जा रही थी तो मेरे हाथ पे कुत्ता झपट गया था। मैं छुड़ाने की उससे कोशिश करी, वो छोड़ ही नहीं रहा था। कुत्ता भागते हुए आया था तो एकदम से छलांग मार दी और पूरा लपेट गया। कोई गाड़ी नहीं आती है, कितनी भी कंप्लेंट कर लो, कुछ भी कर लो, कोई सुनता ही नहीं है। इतनी परेशानी है कि अब ये बच्चे ये कह रहे हैं कि हम स्कूल कैसे जाएंगे। देश की राजधानी में आजकल एक अलग तरह का आतंक दिखाई दे रहा है और ये आतंक देश की राजधानी के अलग अलग हिस्सों में है, जिसे लेकर कई एनजीओ और कई नेता भी चिंतित हो चुके हैं और यहाँ तक बात भी आ चुकी है कि इसको लेकर लोकसभा के अंदर एक शायद बिल भी लाया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी में आजकल आवारा कुत्तों का आतंक और उनका खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ की जो लोकेशन है वो वजीराबाद है। वजीराबाद 9 नंबर गली में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से और जानते हैं पूरा वाकया क्या है और किस तरीके का आतंक और किस तरीके का खौफ ये आजकल झेल रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरमान। बताएंगे कि बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या घटना थी? ये सुबह स्कूल के लिए लेकर निकले थे। कब की वारदात है? ये 2 दिन पहले की है। सुबह स्कूल के लिए लेकर निकले थे इनको। मैं स्कूटर निकाल रहा था, बच्ची गेट के पास इसी जगह खड़ी हुई थी तो पीछे से आया था कुत्ता भागा हुआ, वो इसके ऊपर अटैक कर भागा। तो पीछे का पालतू कुत्ता था या आवारा कुत्ता? नहीं, स्ट्रीट डॉग थे। हाँ जी, पीछे कई लोगों के काट कर वहाँ से भागा था तो वहाँ से भागता हुआ यहाँ इसके काट करके फिर वापस रिटर्न हो गया था। कई लोगों के पीछे हमला करा था उसने उसी टाइम। आपने इन कुत्तों के बारे में कुछ शिकायत दी यहाँ के निगम पार्षद को या विधायक महोदय को? आज भी गाड़ी आई थी, ये भाई साहब बता रहे हैं, उनसे कुत्ते पकड़े नहीं गए थे, वो रिटर्न चली गई। अभी यही सब बताया है कि जी गाड़ी आई थी, वो रिटर्न चली गई, उनसे नहीं पकड़े गए। बेटा, आपको भी चोट लगी थी, आपको भी कुत्ते ने काटा था। कहाँ पे काटा था आपको? दिखाएंगे जरा। देखिए कि किस तरीके से भयंकर कुत्ते के दांतों के निशान साफ तौर से देखे जा सकते हैं। कितने बजे की घटना है? 7:30 बजे। तो क्या करने के लिए निकले थे घर से? स्कूल जाने के लिए? हाँ, घर से थोड़ा आगे बढ़े और उसी पीछे से आया काट लिया। तो आप अकेले थे या परिवार के और लोग भी थे साथ? अकेले। बाजू पे है मेरे अंदर। तो आपके साथ भी परसों हुआ ये? हाँ, मैं तो लड़की को छोड़ के आके ना बाहर बैठी हुई थी, कुर्सी रख के। नेटवर्क इशू रहता है ना, तो इसलिए नेटवर्क की वजह से मैं बाहर बैठी हुई थी, मोबाइल रख के। आके एकदम से मेरे पर लपक गया, लेकिन मैं खड़ी हो गई तो मेरा चेहरा बच गया। आपके कहाँ काटा बेटा कुत्ते ने? ये हैंड पे काटा है इसका। बताइए किस? बताओ। आपके साथ भी परसों हुआ ये? जिस सबसे पहले इसी बच्ची के काटा है। जोया। बेटा, आप स्कूल जा रहे थे? जी। क्या हुआ था, बताओ पूरी बात। मैं स्कूल जा रही थी तो मेरे हाथ पे कुत्ता झपट गया था तो मैं छुड़ाने की उससे कोशिश करी, वो छोड़ ही नहीं रहा था। और फिर ना मेरी मम्मी भागती हुई आई तो उन्हें छोड़ दिया। बेटा, आपको भी कुत्ते ने काटा था? आपके कहाँ काटा? यहाँ पे। क्या हुआ था बताओ। मेरे भाई ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे तो फिर मैं आ रही थी तो कुत्ता भागते हुए आया था तो एकदम से छलांग मार दी और पूरा लपेट गया। वो मैंने कैप वैप पहन रखा था तो फिर वो बच गया मुँह, तो फिर हाथ में काट के फिर भाई ने ऊपर से पत्थर मार दिया। तो यानी कि देख सकते हैं कि किस तरीके से इन मासूम बच्चों को, ना केवल बच्चों को अपितु बड़े लोगों को भी कुत्तों का खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम तैयब है। सर, इसके बारे में आप लोगों ने, क्योंकि एक ही दम पर मतलब लगभग हमें बताया गया कि 10 से 12 लोगों को कुत्तों ने काटा और ये आए दिन की घटना होती रहती है आपके पास। मैं जिन के कुत्तों ने काटा है उनके यहाँ से रात कल गया हूँ, सबके यहाँ गया हूँ, सबके यहाँ जा कर के देखा, बहुत ज़्यादा जख्म है। और आज एमसीडी की गाड़ी आई थी, वो नाकाम हो कर के गए हैं यहाँ से। जितने कुत्ते खूंखार थे उन्होंने नहीं पकड़ा उन्होंने, और 1-2 कुत्ता जो है ना लेके गए। 4 कुत्ते आ सकते थे उस गाड़ी में, छोटी गाड़ी लाए थे, 2 कुत्ते पकड़े, उसे ले करके गए। खाना पूर्ति कर दी, बस अपनी खाना पूर्ति कर कर चले गए। जबकि मेरे पास कॉल आई, मैं कम से कम 2-3 घंटे उनके साथ रहा हूँ। मैं कुत्ते जो भी खूंखार थे बताता रहा, ये पकड़ो, बस वो ये कह के चले गए अपने खाना पूरी करके कि भाई ये तो हम लेके गए थे पहले। इस घटना से पहले भी जब आपने शिकायत की होगी तो कोई गाड़ी वाड़ी आई एमसीडी की? कुछ नहीं आती, कोई गाड़ी नहीं आती है। कितनी भी कंप्लेंट कर लो, कुछ भी कर लो, कोई सुनता ही नहीं है।
तो यानी कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार तो अपने आप में नाकाम ही रही, वहीं पर अगर देखें कि जब से दिल्ली नगर निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लेकिन इन लोगों का जिस तरीके से हाल बेहाल हुआ पड़ा है, ये लोग बेचारे अपनी समस्याओं से ग्रस्त हैं और कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक आम आदमी के लिए बहुत सुविधाजनक होनी चाहिए थी, ये जो बहुत बड़ा काम नहीं है जिसको हैंडल नहीं किया जा सकता। सर, ये इस बच्ची जो है, इसके पापा का 2 महीने पहले ही इंतकाल हुआ है और इसकी मम्मी इद्दत में है। आप ये देखिए, घर में और कोई नहीं था। इतनी परेशानी हुई है उन्हें, हमारी भाभी को, कि बच्ची के नीचे कुत्ता काट रहा है। वो तो गली वाले आ गए जो ये बच गई, वरना इसका तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता। ये इतनी परेशानी है कि अब ये बच्चे ये कह रहे हैं कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, घर में कोई जेंट्स नहीं है कि इन्हें स्कूल छोड़कर आ जाए। सर, आपका नाम? लाल मोहम्मद। मोहम्मद साहब, जैसे कि ये बहुत बड़ी वारदात ही कहेंगे इसको, कि जब एक ही लोकेलिटी के लगभग 10-12 लोगों को स्ट्रीट डॉग काट लेते हैं और प्रशासन 21 लोगों को, 21 लोग की, तो यानी कि देखिए कि किस तरीके से इस घटना को कोई छोटी घटना नहीं कहा जा सकता। तो इस बारे में क्या निगम पार्षद और विधायक महोदय? बिल्कुल सोए हुए हैं। कोई मतलब कि रखवाली कम से कम देखना चाहिए ना। बच्चे को काट रहा है, बच्चे डर के हमारे स्कूल नहीं जाएंगे। ये तो सीधा मैटर है कि अगर इसको पकड़ना चाहे तो एमसीडी के पास बहुत सारा असला है, उसको पकड़ सकते हैं। पकड़े नहीं, बिल्कुल। आज मैंने अपने आंखों से देखा है, 4 लोग खड़े हैं, गली से सीधा कुत्ता निकल गया। ऐसे डर, खुद ही डर रहे वो लोग कहीं हमें ना काट ले। तो यहाँ पर इतने हैं, बेहद बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, 7 बजे 8 बजे टाइम में एक और काट दिए बच्चे थे, एक पूरा मुंह खराब कर दिया। बहुत सारे जन है बच्चे यहाँ पर। तो ये था पूरा मामला जो हमने आपको दिखाया, और निश्चित तौर पर जो सीधी जवाबदेही बनती है वो यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद की है और यहाँ के स्थानीय विधायक की है। पर एक बात का जिक्र और हम यहाँ पर कर दें कि निगम पार्षद प्रमिला गुप्ता भी तिमारपुर वार्ड से निगम पार्षद हैं और वो भी आम आदमी पार्टी की ही हैं, और वहीं दिलीप पांडे भी इसी विधानसभा से यहाँ के विधायक हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी जब दिल्ली वालों की परेशानियों को अगर उनका जनप्रतिनिधि नहीं सुनता तो ये बेचारे कहाँ जाएं। तो ये तमाम जो लैप्सेस कहेंगे ये सरकार के हैं और निगम पार्षद के हैं। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।